तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, मार्शल स्पेंड रिपवेलियन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि कोर्ट रैंकिंग, मोनार्च रैंकिंग और साउथ हेवन गेट के कारण पता नहीं कितने लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो गया। और आज से 30,000 साल पहले जो एम्प्रेस फियो थी वही इकलौती ऐसी पर्सन थी जो कि इनके द्वारा बनाए गए इस गेट को तोड़कर इससे बाहर निकल पाई थी। और एम्प्रेस फियो के बारे में सुनकर किन्नान जो होता है वो भी काफी ज्यादा शौक होता है। शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कॉपर मिरर वाली लड़की जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जो मार्शल स्पेंड रिपवेलियन का मास्टर होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान चियांग का डेथ क्रिस्टल जो है वो अभी भी वॉइड के अंदर घूम रहा है, लेकिन अगर तुम उसके दोबारा से रिवाइव होने में मदद करना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुंचना होगा। उसके बाद ही तुम अपनी प्राइमरी मोनार्च फोर्स जो है वो उसे दे पाओगे। और हाँ, तुम्हें जियांग के डेथ क्रिस्टल को ढूंढने की यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उसे अलग जल्दी ही जो ओरिजिनल माउंटेन है वो बाहर आने वाला है, तो तुम्हें इसके अंदर भी अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढनी होगी। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। जो सुनकर मार्शल स्पेंड रिपवेलियन का मास्टर जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें इस बारे में बताना तो भूल ही गया। लोअर डिजर्ट के अंदर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर एक मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के पीक का बीस्ट जो था उसने तुम्हारे फादर को काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी सरप्राइज होता है और वो अपने मन में सोचता है कि हो ना हो पक्का वो लुंगवो ही होगा। लेकिन आखिर ये चीज़ किसने ही सोची थी कि इतने कम टाइम में लुंगवो जो है वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के पीक पर पहुंच चुका होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मार्शल स्पेंड रिपवेलियन का मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम इससे पहले कि जो हेवनली डाउ ओरिजिन माउंटेन है उसके लिए निकलो, उससे पहले क्या तुम अपने फादर से मिलकर आना चाहोगे? जो सुनकर किन्नान उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, अभी इस चीज़ का सही टाइम जो है वो नहीं आया है, और अगर सीनियर अब बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डिजास्टर फॉरेस्ट का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो किन्नान होता है उसको देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो गुस्से में बोलता है कि एंटी हेवन अलायंस के अंदर से मुझे किसी ने धोखा दिया है, क्योंकि जब मैं डिजास्टर फॉरेस्ट की तरफ आ रहा था तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेटर जो थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। लेकिन आखिर उन्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? पक्का यहाँ पर मेरी लोकेशन जो है वो किसी ने लीक की थी, और मैं जानता हूँ कि वो पर्सन जो है वो कोई और नहीं बल्कि होल लीडर है। तो इसीलिए होल लीडर तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए आ रहा हूँ, और अगर मैंने तुमसे बदला ना लिया तो मैं एक मर्द नहीं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंटी हेवन अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो होल लीडर होता है वो बाकी दोनों मार्शल मोनार्चों से बोलता है कि अभी अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, 2 दिनों पहले किन्नान ने जो 748 मान था उसे एक्टिवेट किया था। जो सुनकर वो मार्शल मोनार्च जो होती है वो बोलती है कि क्या इसका मतलब किन्नान नहीं मरा? तभी जो दूसरा मार्शल मोनार्च होता है वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि किन्नान जो है वो मर चुका हो, और उसकी जगह पर जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के लोग थे उनमें से किसी ने जो 748 मान था उसे एक्टिवेट किया हो। जो सुनते के साथ ही हो लीडर भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट में साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड ने हमारे एंटी हेवन अलायंस के जब भी किसी डिसाइपलों को मारा है तो वे अपने किसी डिसाइपलों को अंदर भेज दिया करते थे, ताकि उसकी मदद से वे हमारे एंटी हेवन अलायंस के प्लान को जान सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने किन्नान को ख़त्म कर देने के बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंटी हेवन अलायंस के अंदर अपने किसी डिसाइपल को भेजा है? और उनके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं तुम तीनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तीनों को निराश जो है वो होना पड़ेगा। और अब किन्नान को देखते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो किन्नान है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अंदर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की ताकि तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी बेइज्जती का बदला ले सको, लेकिन क्या सच में तुमने ऐसा सोच लिया था कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि तुम ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल कर कर मुझे मार दोगे? जो सुनते के साथ ही जो होल लीडर होता है वो किन्नान से बोलता है कि वो इस होल लीडर किन्नान प्लीज़ हमारे ऊपर इस तरह का ब्लेम जो है वो मत लगाइए, क्योंकि आप यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं हमें कुछ भी नहीं पता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो जो टकला मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस ब्राइट की कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा, और इसका ऑरा जो है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो लेडी मार्शल मोनार्च होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो पूरी तरह से सच है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है।
और बिना एविडेंस के तुम जो है वो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ? क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ करना इतना ज़्यादा आसान है? और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो होल लीडर के ऊपर अपने हेवन शटरिंग स्वॉर्ड से अटैक को कर देता है, लेकिन जो होल लीडर होता है वो कि नान की स्वॉर्ड को अपने वेपन से रोक लेता है और उसके अटैक को रोकते हुए चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम भूल चुके हो कि हम लोग जो है वो एंटी हेवन अलायंस के अंदर है और एंटी हेवन अलायंस के अंदर वायलेंस करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो क्या तुम यहाँ पर रूल को तोड़ना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार के रूल की कोई भी चिंता नहीं है, मेरे सबर का बांध जो है वो टूट चुका है और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस अटैक के अंदर अपनी पूरी पावर जो होती है उसे लगाने लगता है, जो देखने के बाद जो और लीडर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस ब्रेड की स्ट्रेंथ दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फीमेल मार्शल मोनार्च होती है वो वहाँ पर अपने अटैक को बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम यहाँ पर एंटी हेवन अलायंस के अंदर आकर ऐसे ओपनली अटैक कर रही हो और रूल के हिसाब से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूँगी, तो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप जो है वो तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो उसके बाद हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करेंगे उसके लिए हम लोगों को ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को सीधे किन्नान की तरफ कर देती है, जिसके अटैक को देखने के बाद किन्नान भी तैयार होने लगता है और उसे बोलता है कि अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो फिर तुम ट्राई कर क्यों नहीं देखती। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो जंप कर उसका अटैक जो होता है उसे डोज कर लेता है और हम देख पाते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकराता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कि नान होता है वो एकदम से होल लीडर के पीछे आ जाता है और होल लीडर के पीछे आने के बाद उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल किक जो होता है वो मार देता है, जिस कारण होल लीडर जो होता है वो भी आगे जाकर ज़मीन पर गिरता है। और जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास में आने के बाद अपनी स्वॉर्ड को सीधे उसकी गर्दन पर रख देता है, लेकिन इससे पहले कि जो कि नान है वो उसकी गर्दन को काट पाता वहाँ पर सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद कि नान को रुकने के लिए बोल देता है। और हम देख पाते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता। और अब सन मून स्वॉर्ड गॉड को देखने के बाद वहाँ पर एंटी हेवन अलायंस का होल लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड आप सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, कि नान पागल हो चुका है, ये एंटी हेवन अलायंस के रूल्स को भी नहीं मान रहा। जो सुनते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम अपनी गलती को मानते हो? जो सुनने के बाद किन्नान उसे बोलता है कि सीनियर सन मून स्वॉर्ड गॉड मैं मानता हूँ कि मैंने एंटी हेवन अलायंस के रूल्स को तोड़ा है और मैं अपनी इस गलती को भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा करने का मेरे पास में एक रीज़न था। इन लोगों ने मेरी यहाँ पर लोकेशन जो थी उसे एक्सपोज किया, जिस कारण मुझे बहुत ही सारे मार्शल मोनार्चों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। जो सुनते के साथ ही वो फीमेल मार्शल मोनार्च जो होती है वो सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलती है कि सीनियर हमें इस चीज़ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि किन्नान किस बारे में बात कर रहा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल किन्नान जो है वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है, आप भी देख सकते हो ये एक मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम का कल्टीवेटर है और अगर इसे यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम के कल्टीवेटर मारने के लिए आते तो फिर आखिर कैसे ये एंटी हेवन अलायंस के अंदर जिंदा आ सकता था। जो सुनते के साथ ही जो सन मून स्वॉर्ड गॉड होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं तुम लोग जो है वो गलत हो, क्योंकि किन्नान को मारने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में मार्शल मोनार्च कल्टीवेटर आए थे और किन्नान का एंटी हेवन अलायंस के अंदर जिंदा आने का कारण जो है वो बस एक ही है, क्योंकि मैं किन्नान के साथ में गया था और उन सभी मार्शल मोनार्च कल्टीवेटरों के साथ में मैंने फाइट की। और अब सन मून स्वॉर्ड गॉड की इस बात को सुनने के बाद जो लीडर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या आप किन्नान को प्रोटेक्ट कर रहे थे? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वहाँ पर खड़ा हुआ वो टकला मार्शल मोनार्च होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट पूरा प्लान जो है वो बर्बाद हो गया, हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी गलती को नहीं मान सकते, नहीं तो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो सन मून स्वॉर्ड गॉड होता है वो उन लोगों के सामने आते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे कन्विंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो सभी सच को जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने एंटी हेवन अलायंस के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं देने वाला, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। तो किन्नान तुम किस प्रकार की इन्हें पनिशमेंट देना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो वहाँ पर 3 वाइन के कपों को निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है तुम लोगों को ये स्पेशल वाइन के कप जो है वो पीने होंगे, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ।
और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये वाइन जो है वो कोई नॉर्मल वाइन नहीं है। इन वाइन के अंदर मैंने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन की स्पिरिचुअल विल को मिलाया हुआ है, और अगर तुम लोग इसे यहाँ पर नहीं पीना चाहते तो तुम मना कर सकते हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही सनमोन सोडगौर जो होता है वो फोर्सफुली हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर इन लोगों को वाइन के 3 कप पिलाना चाहता है, जिसके अंदर इसने अपनी कल्टीवेशन की विल को डाला हुआ है। अगर इन तीनों ने इस वाइन को पी लिया तो इस वाइन को पीने के बाद ये सीरियसली इंजर्ड हो जाएगी, जिसे रिकवर करने में इन्हें कम से कम आधा साल का टाइम लग जाएगा, और उसके लिए भी इन्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में मटेरियलों की ज़रूरत पड़ेगी। और सनमोन सोडगौर के इतना सोचते के साथ ही जो हॉल लीडर होता है वो भी खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या हमें बस ये स्पेशल वाइन पीनी है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाइन को पीने के बाद तुम अपने शब्दों से मुकर जाओगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही वो फीमेल मार्शल मोनार्च जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बस मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर है। अगर इसने अपनी कल्टीवेशन की विल को इसके अंदर डाला भी है तो आखिर वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही कि नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम वाइन को पी सकते हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने शब्दों से नहीं मुकरूंगा। जो सुनते के साथ ही हॉल लीडर जो होता है वो भी गुस्से में वाइन के कप को पकड़ लेता है, और उसे पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान इस बार तुम लकी थे जो कि तुम यहाँ पर बच गए, लेकिन याद रखना कि तुम हर बार जो है वो लकी नहीं होगे। और बात की जाए सनमोन सोडगौर की तो वे भी ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे साथ में नहीं रहने वाले, और जैसे ही मुझे एक सही टाइम मिलेगा तो इस बार मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। और इतना सोचकर हॉल लीडर जो होता है वो उस वाइन को पी लेता है, और जैसे ही उस वाइन को पीता है तो उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, जो देखने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन की विल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों की हालत ख़राब हो जाती है और उनके मुंह से ब्लड भी आने लगता है, जिस कारण वे तीनों ही सीरियस होकर नीचे गिर जाते हैं। जो देखने के बाद वे बोलते हैं कि आखिर हमें एकदम से क्या हो गया। जो सुनने के बाद कि नान जो होता है वो बोलता है कि ये तुम लोगों के लिए एक छोटी सी पनिशमेंट थी, लेकिन याद रखना अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो चाहे एंटी हेवन अलायंस का रूल भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और अब इस बात को सुनते के साथ ही वो फीमेल कल्टीवेटर जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो सनमोन सोडगौर होते हैं वो अपनी पावर का उन तीनों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, इसीलिए बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जाकर अपनी इंजरी को हील करो। और इतना बोलते के साथ ही सनमोन सोडगौर जो होता है वो किन्नान की तरफ एक स्क्रॉल को फेंकता है, और उस स्क्रॉल को फेंकते हुए उसे बोलता है कि किन्नान ये स्क्रॉल तुम्हारे लिए है। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उसे देखने लगता है, जिसके बाद सनमोन सोडगौर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अभी तक तुम पूरी तरह से मार्शल मोनार्च रियलम में तो नहीं पहुंचे हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने जो मार्शल मोनार्च का लेवल है उसके अंदर कदम तो रख दिया है। ये स्क्रॉल मैंने जो तुम्हें दिया है इसके अंदर 2500 मार्शल मोनार्च जो है उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और उसी के साथ में इनकी जो गोट रैंकिंग है वो भी इसके अंदर लिखी हुई है। जो सुनते के साथ ही कि नानू से देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उसके साथ में एक की भी होती है। जो देखने के बाद कि नान पूछता है कि ये की किस चीज़ की है। जो सुनते के साथ ही सनमोन सोडगौर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि अगर तुम इस की को रिफाइन कर लेते हो तो इसकी मदद से तुम गॉड स्पेस के अंदर इंटर कर पाओगे, और अगले 6 महीनों के अंदर तुम्हें जो गॉड स्पेस है उसके अंदर ही कल्टीवेट करना है, ताकि तुम एडवांस में ही मार्शल गॉड रियलम की यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो कर सको। और अगर बात की जाए गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट की तो पिछले 400 साल पहले ही गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट जो था वो हुआ था, और अगले 10 सालों के अंदर मुझे पक्का यकीन है कि अगला गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट जो है वो होगा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो सनमोन सोडगौर से बोलता है कि सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस चीज़ के अंदर अपना पूरा बेस्ट जो है वो देने वाला हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। और इतना बोलकर अब कि नान जो होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उस स्क्रॉल को देखते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन कौन गॉड रैंकिंग के अंदर मौजूद है। और इतना सोचकर अब कि नान जो होता है वो गॉड रैंकिंग के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनकी रैंकिंग को वो देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसे उसके अंदर जो किंग शान होता है उसका नाम नज़र नहीं आता। जो देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इसके अंदर सीनियर ब्रदर किंग शान का नाम जो है वो क्यों नहीं देख पा रहा। क्या इसका मतलब ये है कि जो सीनियर ब्रदर किंग शान है वो यहाँ पर जो मार्शल गॉड रैंकिंग है उसके टॉप जीनियसों के अंदर जा चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो टॉप जीनियसों की लिस्ट जो होती है वो खोल लेता है, जहाँ पर कि उसे किंग शान का नाम भी मिल जाता है, और उसे पता लगता है कि जो किंग शान है वो यहाँ पर जो टॉप जीनियस है उनकी 16वीं रैंक पर है।
जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, सीनियर ब्रदर किंग सान तो 16वीं रैंक पर है गोल्ड रैंकिंग के। इसका मतलब उन्हें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो पास्ट में मिली है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़मीन पर बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो तो अब मुझे भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में मुझे बहुत ही सारे जीनियस जो है उनके साथ में फ़ाइट करनी है। तो इसीलिए अब मुझे अपना टाइम जो है उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देता है और अपनी कल्टीवेशन को करते हुए मन में सोचता है कि सबसे पहले मुझे गॉड स्पेस के अंदर इंटर करना है और वहाँ पर जाने के बाद 999 गॉड पीसों को कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो फ्यूचर में जब गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट होगा तो उसके अंदर इंटर करने के बाद मैं आसानी से जो गॉड हीरोस्कोप है उसे प्राप्त कर पाऊँगा, जिसके बाद मैं आसानी से 62 गॉड रियलम पर पहुँच जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉड स्पेस के अंदर जो सिटी टिया होती है उसके अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि किन्नान भी वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि उसने अपना रूप जो होता है उसे चेंज कर लिया होता है। और वहाँ पर आने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैं गॉड स्पेस के अंदर आया तो मेरा अपीयरेंस और मेरी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर कवर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ में मैं अब और भी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो महसूस कर रहा हूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि मोनार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट को ख़त्म हुए महीने हो चुका है और अब तुम यहाँ पर आ रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है और उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम मुझे ओल्ड मैन टिया जो है वो बुला सकते हो और मैं इस एंशिएंट सिटी की वेपन से स्पिरिट हूँ और मेरा काम है कि जो न्यू मार्शल मोनार्च रियलम के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें कि मैं यहाँ पर गाइड करूँ। और मैं यहाँ पर केवल यही अकेला काम जो है वो नहीं करता हूँ, बल्कि तुम्हारे पास में अगर गोल्ड पीस है तो उसे तुम सामानों को मुझसे एक्सचेंज कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान को एक बैज दे देता है और वो बैज देते हुए उससे बोलता है कि ये तुम्हारा आइडेंटिटी बैज है, इसके ऊपर तुम अपने नाम को लिख सकते हो। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा बोल देता है। और जो किन्नान होता है वो उस बैज के ऊपर अपना डुआन किंग नाम जो होता है वो लिख देता है, जिसके बाद ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान को एक स्क्रॉल देते हुए उसको बताता है कि ये स्क्रॉल जो है वो यहाँ पर तुम्हें जो टीआर रैंकिंग है वो दिखाएगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो तुम्हारी टीआर रैंकिंग होने वाली है वो इस चीज़ के बेस ऊपर रहने वाली है कि तुम्हारे पास में कितने यहाँ पर गोल्ड पीस मौजूद होंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस कॉन्टेस्ट की यहाँ पर डेडलाइन जो है वो तब तक होने वाली है जब तक कि गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता। और इससे अलग अगर तुम सबसे ज़्यादा गोल्ड पीस जो है उन्हें अपने पास में कलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद में तुम्हें हमारी एंशिएंट टिया सिटी की तरफ से एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड जो है वो भी दिया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इस स्क्रॉल का इस्तेमाल करोगे तो इस स्क्रॉल का इस्तेमाल एक बार करने के लिए तुम्हें एक गोल्ड पीस जो है वो देना पड़ेगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि इन्होंने इसके अंदर कोई भी अच्छा इफेक्ट जो है वो नहीं डाला और उसी के साथ में ये इतना ज़्यादा महंगा है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो वो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान को बताता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये गोल्ड स्पेस जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें आता है हेमन रियलम और अर्थ रियलम। और अगर बात की जाए हेमन रियलम की तो हेमन रियलम के अंदर जो गोल्ड पीस है वो बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर मौजूद है, लेकिन उसी के साथ में वहाँ पर उतना ही खतरा भी है। क्योंकि अगर वहाँ पर मौजूद जो एक्सपर्ट है उनकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो उनकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल मोनार्च रियलम के 6th लेवल से लेकर वे मार्शल मोनार्च रियलम की पीक तक है। तो इसीलिए मैं तुम्हें वार्न करूंगा कि तुम उस जगह पर जाने की कोशिश जो है वो मत करना, क्योंकि अगर तुम उस जगह पर गए तो पक्का तुम उनके हाथों से मारे जाओगे। और मुझे लगता है कि तुम्हें जितनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर देनी थी मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर तुम्हें बता दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को अच्छे से समझ गए होगे। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और उसका शुक्रिया अदा बोल देने के बाद अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मुझे सोचने दो कि आखिर मुझे कहाँ से शुरू जो है वो करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी की बात की जाए तो मेरे पास में कोई भी गोल्ड पीस जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ से मैप जो है उसे भी ख़रीद नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आसपास की जगह को ही जाकर चेक करना चाहिए। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो एकदम से थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि किन्नान के सामने एक मोस्टर जो होता है वो आराम से सो रहा होता है और हम देख पाते हैं कि उस मोस्टर के पास में ही एक स्टोन जो होता है वो भी पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो गोल्ड पीस है, फाइनली मुझे पहला गोल्ड पीस जो है वो यहाँ पर मिल गया।
और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते के साथ ही सीधे उस बिस्ट की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि चुपचाप जो गोल्ड पीस है वो मेरे हवाले कर दो। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद उस मोस्टर को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि ह्यूमन तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी टेरिटरी के अंदर आने की। और उस मोस्टर के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण वो मोस्टर जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर टकराता है और हम देखते हैं कि वो गॉड पीस जो होता है वहाँ पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली एक तो मुझे मिल गया। और इतना सोचकर किन्नान जो होता है वो उस गॉड पीस को उठा लेता है, लेकिन तभी वो मोस्टर जो होता है एकदम से उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ह्यूमन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से गॉड पीस को लेकर जा सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये मोस्टर खुद की बॉडी को यहाँ पर ब्लास्ट करना चाहता है, तो उससे पहले ही मुझे इसे निपटाना होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को सीधे उस बीस्ट की तरफ कर देता है, जिस कारण उस बीस्ट की भी बॉडी जो होती है वो ब्लास्ट होने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वो बीस्ट चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी फॉर्मेशन को ब्रेक कैसे कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो झाड़ियों की तरफ देखने लगता है। वो झाड़ियों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस जगह पर छुपे हुए हो, तो इसीलिए तुम अपने आप चलकर मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि इस तरह से छुपने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक कल्टीवेटर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि तुम्हारे पास में जो गॉड पीस है वो चुपचाप मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगा। और उस बंदे को बाहर आता हुआ देखकर किन्नान भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन तो मार्शल मोनार्च रियलम के 3rd लेयर पर है। और इतना सोच कर किन्नान उससे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं देने वाला। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे फोर्सफुली जो है वो तुमसे यहाँ पर सामान को लूटना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने आइस डोमेन को बनाने लगता है, जो देखकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं वो इकलौता पर्सन हूँ जो कि हमेशा से ही दूसरों को लूटा करता था, लेकिन जरा देखो तो तुम तो यहाँ पर मुझे ही लूटने की बातें कर रहे हो, जो कि सुनने में ही कितना ज़्यादा फ़नी लग रहा है। और इतना बोलते ही साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने व्हील ऑफ डिस्ट्रक्शन अटैक जो होता है उसे कर जो उसका आइस डोमेन होता है उसे ख़त्म करने लगता है। और उसके अटैक को ख़त्म करते हुए किन्नान अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक ऑर्डिनरी मार्शल मोनार्च और एक रियल मार्शल मोनार्च की पावर के अंदर कितना बड़ा अंतर होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो व्हील ऑफ डिस्ट्रक्शन अटैक था उसे बहुत ही छोटे हिस्से पे किया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो 3rd लेयर का मार्शल मोनार्च था मैंने उसके मार्शल आर्ट को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं तुम्हारी पावर को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ। तुम मार्शल मोनार्च रियलम के 1st लेयर पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरा मोनार्च आर्ट जो था उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी सारी की सारी स्ट्रेंथ इतनी ही है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि अगर तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है तो तुम मेरे पास से नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल पावर क्या होती है। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने आइस अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। और अब अपने अटैकों को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मर गए, मैं गलत था, ये बंदा जो है वो मार्शल मोनार्च के कम से कम 5th लेवल पर है, लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और इतना सोचकर वो वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे अपना जो डिस्ट्रक्शन डोमेन होता है उसके अंदर ले लेता है, जो देखने के बाद वो बंदा घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि सीनियर डवान किंग प्लीज़ शांत हो जाइए। अगर आप मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे पास में जो 7 के 7 गोल्ड पीस है मैं वो आपको दे दूँगा। बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा नाम डवान किंग है, क्योंकि हम लोग तो आज से पहले कभी भी नहीं मिले थे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि गॉड स्पेस के अंदर एक लिक्विड जो होता है उसे सेल किया जाता है, जिसे कि स्काई आई लिक्विड कहा जाता है, जो कि हमें यहाँ पर 5 गोल्ड पीसों में मिलता है। और अगर हम उस लिक्विड को अपनी आंखों में डाल लेते हैं तो हम किसी भी कल्टीवेटर के टाइटल को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी अपनी पास से सामानों को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए डुआन किंग से बोलता है कि डुआन किंग, मैं तुम्हें यहाँ पर जो मेरे पास में 7 गोल्ड पीस और उसी के साथ में जो स्काई आई लिक्विड की ड्रॉप है वो देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? जो सुनकर के नान जो होता है वो उसे स्काई आई लिक्विड को लेते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, पहले मैं जो स्काई आई लिक्विड है उसे लेकर ट्राई कर देखना चाहूँगा कि ये काम करता है या नहीं करता है। और इतना बोल कर के नान जो होता है वो उससे उस लिक्विड को ले लेता है और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस लिक्विड को अपनी आंखों में डाल लेता है और अपनी आंखों में डालने के बाद हम देख पाते हैं कि उस बंदे का टाइटल भी अब जो कि नान होता है उसे नज़र आने लगता है। जिसे देखने के बाद कि नान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारा नाम लिंगियो है, वाकई में ये लिक्विड तो काम कर रहा है, तो चलो ठीक है, अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम है, हो चुका है, हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो किन्नान को रोकते हुए बोलता है कि सीनियर डुआन किंग, 1 मिनट रुकिए, मेरे पास में एक मैप है, तो क्या आप मेरे साथ में उस जगह पर चलना चाहोगे? और मैप का नाम सुनकर जो किन्नान होता है वो भी रुक जाता है और वो रुकते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, सारी बातें जो है वो मुझे डिटेल से बताओ। जो सुनने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो उस जगह के लिए इनफ नहीं है, लेकिन इनफ पावर ना होने के कारण मैं वहाँ से ट्रेजर जो है उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों जो है वो यहाँ पर पार्टनरशिप करें और उस जगह पर जाए, तो तुम्हारी पावर की मदद से हम लोग आसानी से उस ट्रेजर को रिसीव कर सकते हैं। और अगर एक बार वो ट्रेजर जो है वो हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग जो है वो उसे 40-60 में बांट लेंगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर अपने मैप की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारा मैप को छीनने के बाद अकेले ही उस जगह पर चला जाऊँगा? जो सुनते के साथ ही जो बंदा होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुम ऐसा करने की भी सोचोगे तो उसके बाद भी मैं मैप जो है वो तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि चाहे मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इस तरह की चीज़ होने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सामान है वो 70 और 30% में बटेगा, जिनमें से 70% जो है वो मैं लूँगा, और अगर तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो तो तुम्हें यहाँ पर ओथ लेनी होगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम बस मुझे यहाँ पर 30% ही देने चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने यहाँ पर 30 गोल्ड पीस का इस्तेमाल कर इस मैप को खरीदा था, और उसके बाद भी तुम मुझे केवल 30% दे रहे हो? जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम भी इस चीज़ को जानते हो कि यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, बिना मेरे तुम वहाँ से कुछ भी नहीं ले पाओगे, तो इसीलिए तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर तुम मेरे साथ में काम करोगे तो तुम्हें कम से कम 30% तो मिल रहा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी किन्नान के साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर किन्नान भी उसे हाथ मिलाते हुए बोलता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हटोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक लेक के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो किन्नान को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद एक जगह इशारा करते हुए किन्नान को बताता है कि वहीं पर ही इस लेक के अंदर जाने का एंट्रेंस है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हमें यहाँ पर जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, पहले हमें यहाँ की जो सिचुएशन है उसे अच्छे से समझना चाहिए। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल कर उस लेक को देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लेक के अंदर 48 डीमन बीस्ट जो है वो मौजूद है, और अगर किसी ने भी यहाँ पर गलती से जो फॉर्मेशन है उसे ट्रिगर कर दिया तो उसके बाद वे सभी जाग जाएंगे। और अगर एक बार वे मॉन्स्टर जो है वो जाग जाते हैं तो उसके बाद में चाहे यहाँ पर 5th लेयर के मार्शल मोनार्च रियलम का कल्टीवेटर भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बाद भी वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इतना सोचते के साथ ही कि नान जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद जो वो लड़का होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है सीनियर, आप अपना ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस लेक के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और इस आवाज़ को सुनने के बाद वे दोनों भी पीछे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर अब कौन आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ 4-5 कल्टीवेटर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 3 सेकंड के अंदर इस जगह से गायब हो जाओ, नहीं तो उसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। और अब उन बंदों को देखने के बाद वो लड़का जो होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि सीनियर, हमें यहाँ से अभी कभी निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है उनमें से एक फी होंगे और दूसरा सी है, जो कि 8 एंशिएंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो 6th ग्रेट फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर आता है। और अगर बात की जाए इनके स्टेटस की तो इनका स्टेटस भी यहाँ पर जो 3 ग्रेट फैक्शन है उनके जैसा ही बड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इनके साथ में यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम के 5th लेयर के भी बंदे हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा कि हम लोग इनके साथ में पंगा ले।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो इस जगह से क्यों जाए, यहाँ पर ट्रेजर जो है उसके ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो अगर तुम यहाँ पर ट्रेजर को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए फेयरली यहाँ पर कंप्लीट करो। और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। जो देखने के बाद वो एंशिएंट ट्राइब का जो लड़का होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इग्नोर करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो उसके पास में आ जाता है और किन्नान की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में इस बच्चे के पास में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई टेक्निक है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बनी हुई बीस्ट किलिंग फॉर्मेशन को अवॉइड कर पा रहा है। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर इसके पास में पावरफुल आई टेक्निक है तो, क्योंकि इन द एंड ये यहाँ पर मारे ही जाने वाला है। तो क्योंकि हम लोग जो है वो फोर्सफुली में इस फॉर्मेशन के अंदर इंटर करने वाले हैं, जिसके बाद इसके यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उस लेक के थोड़ा आगे आ चुका होता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि उसके सामने एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि ह्यूमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी टेरिटरी के अंदर आने की, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, अब तुम मरोगे। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।